जाइए अपने फैमिली के साथ हैप्पी मार्ट में। जी हाँ, हैप्पी मार्ट दे रहा है दुबई की सुविधा आपके शहर में। कार की सुविधा, आपके घर से जाकर अपनी गाड़ी से लाने का और घर पर सुरक्षित छोड़ने का व्यवस्था। फेस्टिवल स्पेशल कलेक्शन, खुद को संवारने के लिए आइए हैप्पी मार्ट में, मेन रोड, बहादुरपुर बाजार, बरहरिया, सिवान। क्या वृद्धा पेंशन बनवा के कोई मुखिया सरपंच कोई किसी पे एहसान कर रहे हैं? वो सब सरकारी स्कीम है। लेकिन मेरे इस क्षेत्र में आने के बाद लोग जिला परिषद का मतलब समझ गया। जितने जिला परिषद के प्रत्याशी हैं, भावी उम्मीदवार हैं, उनको अब घर घर जाके मशक्कत करनी पड़ रही है। 24 जिला परिषद क्षेत्र संख्या माझागढ़ से मशहूर आरएम पब्लिक स्कूल के निदेशक इंजीनियर विकास सिंह की धर्मपत्नी दीपिका सिंह नामांकन दाखिल करने अपने आवास जलालपुर से सैकड़ों समर्थकों के काफिले के साथ निकली। उनके समर्थक हाथ में तिरंगा लिए दीपिका सिंह जिंदाबाद, विकास सिंह जिंदाबाद के नारों से पूरा वातावरण गुंजायमान कर दिया। दीपिका सिंह व समर्थकों पर जलालपुर गांव की बच्चियां अपने घर के छतों पर से फूलों की बारिश कर दीपिका सिंह का अभिनंदन कर रही थी। बताया जा रहा है कि दीपिका सिंह शिक्षा व स्वास्थ्य का नया विजन लेकर इस चुनावी मैदान में उतरी हैं। देखिए नामांकन का यह शानदार नज़ारा। से आपके बैकग्राउंड में अगर झांक कर देखा जाए तो राजनीतिक में कोई नहीं है। पहली बार राजनीतिक में आप किस्मत आजमा रहे हैं। आखिर राजनीतिक में कैसे सोचे आने के लिए? सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। मैं अपने क्षेत्र के जनता जनार्दन को बहुत अभिवादन करना चाहता हूं कि आज हजारों की संख्या में मेरे नामांकन समारोह में शामिल हुए। मेरी धर्मपत्नी दीपिका सिंह इस माझा क्षेत्र संख्या 24 जिला परिषद से अपना आज नामांकन करने जा रही है। रहा बात आपके सवाल का कि मेरे परिवार से आज तक कोई राजनीति में नहीं रहा है, तो मैं ये बोलूँगा कि आज तक कोई चुनावी राजनीति में नहीं रहा है। आजकल हर एक परिवार बिहार का में देखिएगा तो हर एक परिवार राजनीति का हिस्सा है। वो वोट देने के लिए हो, समाज में किसी राजनीतिक मुद्दे पे बहस करने के लिए हो, कहीं ना कहीं से हम लोग सब लोग संलिप्त है इस राजनीति में। तो ये कहा जा सकता है कि हम लोग पहली बार चुनावी राजनीति में आए हैं। सर, एक सवाल और ये है कि आप पहली बार जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। आप एक बीटेक हैं और IITN किए हैं। उसके बाद आप ना ही मुखिया वार्ड ना ही BDC चुनाव छोड़कर सीधे विधायक के बाद MLC के बाद अगर देखा जाए तो जिला परिषद का नंबर आता है। आप जिला परिषद 7 या 8 पंचायत का नेतृत्व करने जा रहे हैं आप। लेकिन आप जब जीतेंगे चुनाव तो क्या आप सीमित रह जाएंगे जिला परिषद तक या आप चेयरमैन का दावा करेंगे अपने गोपालगंज जिला से? देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना तो हम लोगों को गांव की सरकार बनी। गांव की सरकार बनी, उसमें ग्राम पंचायत बना, ग्राम सभा बना। इससे हम लोगों की ग्रामीण क्षेत्रों में गांव का विकास हो सके। इस गांव के विकास करने के लिए जिला परिषद एक बहुत अहम कड़ी है। हमारा जो त्रिस्तरीय पंचायत जो हमारा संरचना है उसमें जिला परिषद सबसे ऊपर आता है। जिला परिषद की संरचना ऐसी बनी हुई है कि हम लोग का 6, 7, 8 पंचायत का एक साथ जो भी कार्यक्रम है उसका किया जाए, उसका प्लान बनाया जाए और सब पंचायत के जितने प्रतिनिधि हैं उनके साथ मिलके उस कार्यक्रम को लागू किया जाए। तो हमारे नज़र से अगर देखा जाए तो ग्रामीण स्तर पे जिला परिषद विधायक सांसद से कहीं ज़्यादा अच्छा पद है, जिसके माध्यम से हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में विकास का काम कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का सोच बदल सकते हैं। इसीलिए मैंने चाहा कि हम क्यों नहीं जिला परिषद से शुरुआत करें और जिला परिषद में चुनाव लड़ने का मैंने फैसला किया। सर, आप ये बताएं कि आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़े थे IIT कॉलेज में, उसमें आप जितना फी पेमेंट किए थे उससे कई गुना भारत सरकार पे आप लोगों पे खर्च करती है ताकि आप लोग देश का विकास कर सकें। लेकिन आप 8 पंचायतों में आकर सीमित होने जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों सोचा? अगर मैं कहीं नौकरी कर रहा था, कहीं नौकरी करता तो हो सकता था कि केवल अपने परिवार के बारे में सोचता, हो सकता था कि अपने सगे संबंधियों के बारे में सोचता। उसके बाद मैं नौकरी करने के बाद 5 साल जिस इंडस्ट्री में काम किया उसमें सेवा देने के बाद मैंने आके यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल खोला। अगर धन कमाना ही मेरा
मोटिव रहता तो मैं आके अपने गांव के पास ग्रामीण क्षेत्र में अपने क्षेत्र में नहीं खोलता। मैंने ग्रामीण क्षेत्र में इसलिए खोला है कम से कम यहाँ पे आसपास की जितनी भी जनता है, जितनी भी अभिभावक है, वो अपने बच्चे को पैदल भेज के ऐसे स्कूल में पढ़ा सके, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। तो मेरा सोच यही था। देखिए, देश के प्रगति में हम लोग केवल ऐसा नहीं है कि नौकरी करके ही योगदान कर सकते हैं। देश के प्रगति में एक किसान का भी उतना ही योगदान है जो एक बिजनेसमैन का है, एक समाज सेवी का भी उतना ही योगदान है जो एक नौकरी पेशा करने वाले लोगों का है। तो मैं मानता हूं कि पहले अगर पहले मैं केवल नौकरी करता तो शायद मैं उतने व्यापक तौर पे समाज की सेवा नहीं कर पाता। इसीलिए मैंने शिक्षा के क्षेत्र में आया, बच्चों को शिक्षा देने का काम किया। अब बच्चों को शिक्षा देने से हमको लग रहा है कि मैं 1500-2000 बच्चों को शिक्षा दे रहा हूं। मैं उसको बहुत व्यापक तौर पे लाना चाहता हूं। मैं पूरे समाज की सेवा करना चाहता हूं। आत्म पंचायत शुरुआत करने के लिए मेरे लिए काफ़ी है। ये अब क्या आपके स्कूल में गरीब मजदूर बच्चे को निःशुल्क में एडमिशन लिया जाता है? हमारे स्कूल में आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि अभी कम से कम 49 बच्चे हैं जो छात्रवृत्ति में पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि उनका ड्रेस, किताब सब कुछ स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। जो हमारी संस्था है सजावल शिक्षा संस्थान, उसके द्वारा उन बच्चों का पढ़ाई कराया जाता है। यही नहीं, हमारे स्कूल से पढ़ के जब बच्चे आगे निकलते हैं, कहीं पे उनको किसी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करनी होती है, उसमें भी हम लोग सहायता करते हैं। तो इस क्षेत्र में तो हम पहले ही काम कर रहे थे, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, क्या उन बच्चों का क्या होगा जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? उन बच्चों का क्या होगा जो किसी प्राइवेट स्कूल को एफर्ड नहीं कर? हम लोग सरकारी स्कूल पे क्यों नहीं बात करते हैं? हम लोग सरकारी स्कूल को बेहतर बनाने के लिए क्यों नहीं बात करते हैं? हम आज जिस काम में आए हैं, इस काम के थ्रू में सरकारी स्कूल को, सरकारी अस्पताल को हम सबको बेहतर बनाने का कोशिश करेंगे, जिसके चलते जो आमजन है, जो हमारे समाज के अंतिम लोग हैं, उनके पास तक हमारी सारी व्यवस्था पहुंच सके। जिला परिषद के क्षेत्र में मुखिया से कम फंड आते हैं, तो आप कैसे ये जितने सोचे हैं इसको कैसे पूरा करेंगे? देखिए, क्षेत्र के विकास करने के लिए केवल फंड की जरूरत नहीं होती है। क्षेत्र के समाज के विकास के लिए का मतलब केवल रोड बनाना, स्ट्रीट लाइट लगाना नहीं होती। हमको समाज का सोच बदलना पड़ेगा। किसी और के बदले विकास सिंह जिला परिषद बन जाए, इससे समाज को कुछ नहीं हो सकता। एक नया सोच आना चाहिए, और मैं नया सोच समाज में लाना चाहता हूँ। और जहाँ तक फंड की बात है, अभी हमारे समाज में इतना सारा काम है, सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, उसको धरातल पे लागू करना है। उसके लिए किसी फंड की जरूरत नहीं है। आज देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में एक राशन कार्ड बनवाने के लिए लोग दर भटक रहे हैं। क्या उसके लिए भी किसी फंड की जरूरत है? क्या हम लोग ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं कि पंचायत स्तर पे ही सबका राशन कार्ड बन सके? क्या वृद्धा पेंशन बनवा के कोई मुखिया सरपंच कोई किसी पे एहसान कर रहे हैं? वो सब सरकारी स्कीम है, उसको हम लोगों को इतना अच्छा स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, उप स्वास्थ्य केंद्र। देखिए, यही मैं बात बोल रहा हूँ। सरकार के तरफ से बहुत सारे स्कीम्स आ रहे हैं, आम जनता के लिए आ रहे हैं, लेकिन कहाँ, आप सोचिए, क्या वो अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रहा है? या तो वो नेताओं के पास रह जा रहा है, नहीं तो अधिकारियों के पास रह जा रहा है। क्यों नहीं हम लोग एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि सरकार का जो भी स्कीम आता है वो हमारे जनता तक पहुंचे। सातों पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र खोलने की कोशिश करेंगे अगर जीतते हैं? इस सातों पंचायत में सबसे पहले तो जो मुख्य जगह है, जैसे में हमारा कोयनी एक बाजार है, हमारे पास में एक धर्मपरसा बाजार है, यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र होना ही चाहिए। उप स्वास्थ्य केंद्र केवल खोलने से बात नहीं, वो संचालित होनी चाहिए। वहाँ पे बढ़िया डॉक्टर होना चाहिए, वहाँ पे सब तरह के मेडिकल सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, वहाँ पे मेडिसिन उपलब्ध होनी चाहिए। आपको पता है, जो हमारा रोड है SH47, इस पर आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं। एक्सीडेंट तो हो सकता है, ये हम लोग मान सकते हैं कि चलिए रोड पे चल रहा है एक्सीडेंट, लेकिन उसके बाद क्या, अगर एक्सीडेंट हो रहा है, उसके बाद हम उस आदमी का बचाव कर सकते हैं कि नहीं? उसको जब तक हम लोग सही समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाएंगे तो कैसे बचेगा? सर, आप टीचर हैं और नेता बनने जा रहे हैं। आप नेता का मतलब होता है सेवक। जिला परिषद के चुनाव लड़ने से पहले आपने पंचायत में बाढ़ग्रस्त इलाकों में कितना कुछ कार्य किया है, क्योंकि जनता आपके विश्वासों पर खरा उतर पाएगी? देखिए, जहाँ तक शिक्षा की बात है, समाज में जब भी नेतृत्व की कमी हुई है, वहाँ पे शिक्षक ही आगे आया है। आप उदाहरण के तौर पे APJ अब्दुल कलाम को ले लीजिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ले लीजिए, राजनाथ सिंह आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनको ले लीजिए, सुश्री मायावती को ले लीजिए, मुलायम सिंह यादव को ले लीजिए। इन लोगों का जब जीवनी आप देखिएगा तो सब लोग अपने
युवा टाइम में सब लोग शिक्षक रहे हैं और उस लोग समाज के हर वर्ग का नेतृत्व किए हैं। आखिरी अपील क्या होगी जनता से? जनता से अपील होगा कि आप लोगों के विश्वास पे खरे उतरूंगा। अगर आप लोग हमको वोट देते हैं तो आपको कभी अफसोस नहीं। बहुत पहल किया है। देखिए, जब हम चुनाव प्रचार करते हैं, इसके पहले जिला परिषद के चुनाव को उतना महत्व नहीं दिया जाता था। आजकल हमारे समाज की और पंचायती चुनाव की ऐसी संरचना हो गई है कि लोग मुखिया और वार्ड के चुनाव को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन मेरे इस क्षेत्र में आने के बाद लोग जिला परिषद का मतलब समझ गया। जितने जिला परिषद के प्रत्याशी हैं, भावी उम्मीदवार हैं, उनको अब घर घर जाके मशक्क़त करनी पड़ रही है। वो अब घर घर पहुंच रहे हैं। पहले बाजार पे रह के दो चार लोगों से मिल के वो चुनाव जीतने की कोशिश। सबसे बड़ा बदलाव है कि अब जनता एक जनता उसमें जागरूक हो गई है और भागीदारी निभा रही है। जनता पूछ रही है कि आपको क्यों हम वोट दें। तो हम अपने एक विजन के साथ आ रहे हैं। हम बता रहे हैं जनता को कि हम अगर जीतेंगे तो क्या करेंगे, आप क्यों हमको चुने। इसलिए चलिए सर।